सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 414 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो गाइस, अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि एम्परर से कहता है कि अपने इतने ज्यादा सतर्क स्वभाव के साथ आपके इस पॉइजन को पीने का एकमात्र तरीका ये है कि आप ये सब खुद अपनी इच्छा से होने देना चाहते थे। अब तो भी थर्ड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, मैं भी इस बारे में पहले से ही जानता था। इतना कहने के बाद फिर एम्परर थोड़ा खांसता है और फिर आगे बताते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता था, लेकिन मैं इस बात को और भी अच्छी तरीके से जानता था कि मेरा ये शरीर एक दिन के बाद एक कष्टदायक रूप से और भी ज्यादा तेजी से कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज मुझे क्राउन प्रिंस के इन अपराधों का उपयोग तुम्हारे भविष्य को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए बेहतर रहेगा। तो अब तो भी एम्परर की ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि इंपीरियल फादर, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तो फिर आखिर मुझे आपने इसके लिए इस्तेमाल क्यों किया? तो भी एम्परर भी कहता है कि ये तुम्हारा यूज नहीं कर रहा है, बल्कि ये सिंपली तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा है। और आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस लालची स्वभाव की वजह से हुआ है। और अब तक तुमने जो कुछ भी बोया है वो अब तुम्हें खुद से काट रहा है, क्योंकि एक सेंट तो हमेशा अपने डिसीजन के लिए वॉइड रहता है। हालांकि ये कहना तो आसान है, मगर लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो तभी थर्ड प्रिंस भी कहता है कि फादर, मैं आपकी इस बात को ध्यान में रखूंगा। तो एम्परर कहता है कि नहीं, ये मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक आखिरी टॉपिक, आखिरी विषय था, जो कि मुझे क्राउन प्रिंस को एक आखिरी मौका देना था, क्योंकि मुझे उसे एक उचित जवाब देना था, और वरना तो मैं इस जहर को नहीं पीता। एम्परर इतना कहने के बाद फिर थर्ड प्रिंस की ओर देखता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुमने भी वही चॉइस को चुना होता क्वेंगर, जो कि मैंने चुना है? तो तभी थर्ड प्रिंस भी एम्परर की पुरानी बात बोलते हुए कहता है कि सक्सेस हमेशा दूसरों की हड्डियों के ऊपर निर्भर करती है, तो इसलिए नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब तभी थर्ड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, मैंने एक बिल्कुल सही चुनाव किया है। हमेशा ट्रुथ के ऊपर स्ट्राइक करो या फिर बिल्कुल ही स्ट्राइक मत करो, फिर भले ही चाहे आपके परिवार वाले आपको क्यों ना रोके, तुम हमेशा उन्हें भी औरों की तरह ही एकदम साहस के साथ कुचल सकते हो, और यही चीज तुम्हें एक ट्रू रूलर बनाएगी। तो अब इधर अपने फादर और थर्ड ब्रदर की इतनी खतरनाक बातों को सुनने के बाद योंगनिंग भी एकदम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि आप सभी लोग एकदम पागल हो, आप सभी के सभी एकदम पागल हो। इतना कहते हुए योंगनिंग वहाँ से भागते हुए रो करके जाने लगती है, और फिर वहाँ से वो भागते जैसे ही वो क्राउन प्रिंस को भी पार करती है, वो सामने जाते हुए किसी लड़के से टकरा जाती है, जो कि उससे कहता है कि प्रिंसेस, काफी समय हो गया मैंने आपको नहीं देखा। तो गाइज, अब इधर आप लोग तो इस कपड़े को देख अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये किसका है। जी हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ज़ू फेन ही होता है। तभी ज़ू फेन प्रिंसेस योंगनिंग से आगे कहता है कि मगर लेकिन तुम्हारा ये उत्साही साहस बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो अब इधर योंगनिंग भी अपने सामने ज़ू फेन को देख थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि ज़ू फेन। इतना कह करके प्रिंसेस योंगनिंग खुश होकर के ज़ू फेन के गले लिपट जाती है। देख करके ज़ू फेन भी थोड़ा शॉक होता है, जबकि दूसरी ओर वहाँ पे ज़ू फेन को अपने सामने देख एम्परर के तो सारे तोते उड़ गए होते हैं, और वो कहता है कि ज़ू फेन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और ना सिर्फ एम्परर बल्कि क्राउन प्रिंस भी अपने मन में कहता है ये क्या ये अभी तक नहीं मरा? इधर यूनाई भी प्रिंसेस योंगनिंग को ज़ू फेन के गले लगते हुए देख करके अपने मन में कहता है कि भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे ये देखने के लिए मेरी बहन मौजूद नहीं है। इधर स्वेंगर भी प्रिंसेस योंगनिंग को ज़ू फेन के गले लग करके रोते हुए देख करके उससे पूछती है कि योंगनिंग, आखिर क्या गलत हुआ है? तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? अब इधर स्वेंगर प्रिंसेस योंगनिंग से इतना पूछी पाती है कि तभी ज़ू फेन योंगनिंग के गले पे एक हल्के से अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है, जो देख करके स्वेंगर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और चिल्लाते हुए ज़ू फेन से कहती है कि ज़ू फेन, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो तभी ज़ू फेन भी स्वेंगर को बताता है कि ये अभी काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने इसे अभी कुछ देर के लिए सुला दिया है, और मेरे पास इसे शांत करने का बस यही एकमात्र तरीका था। न कहकर के ज़ू फेन योंगनिंग को एल्डर ली को संभालने के लिए दे देता है, कि स्वेंगर अभी भी ज़ू फेन के इस स्टेप को देख अपने मन में कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा क्रूल हो। ज़ू फेन योंगनिंग के मैटर को सॉल्व करने के बाद अपने सभी लोगों से कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं, कि अब अपने हिसाब किताब को
तय करने का समय आ गया है। इतना कहकर के ज़ूफेन अपने सभी लोगों को लेकर के एम्परर के सामने एम्परर के कोर्ट में अंदर आने लगता है। जबकि ज़ूफेन को इस तरीके से अंदर आता हुआ देख एम्परर भी पूरी तरीके से निराश होते हुए अपने मन में कहता है अब मैं पूरी तरीके से हार गया। इधर ज़ूफेन वहाँ पे अपने सामने इन सभी असैसिन्स को मरा हुआ देख हंसते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी फाइनली हम लोग एक बार फिर से मिल गए, मगर लेकिन ये सब क्या है? क्या आपकी फैमिली में अभी कोई कलेश हो रही है क्या? अब इधर दूसरी ओर एम्परर भी कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर खुद से आए हो तो इसका मतलब ये है कि टूबा टाइसन पूरी तरीके से हार गया है और मेरे डिवाइन ड्रैगन्स और शैडो गार्ड्स भी अभी तक नहीं आए हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अब वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना? तो अभी एम्परर की ये बात सुन ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि बिंगो, मैं किसी एक को भी कभी एंड तक नहीं छोड़ता। अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। तो वो ज़ूफेन से चिल्लाते हुए कहता है कि ज़ूफेन, मैं तुम्हारे और तुम्हारी ल्यू क्लैन के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पास इस जंग को जीतने की इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी, तो फिर आखिर कैसे तुम इस भयंकर वॉर को जीत पाए? तो तभी एम्परर की ये बात सुन ज़ूफेन भी उससे कहता है कि वास्तव में इस चीज से ये पता चलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो तभी एम्परर कहता है कि तुमने शुरू से ही सब कुछ समझ लिया था, यहाँ तक कि क्वान रोंग के साथ मेरी जो कुछ भी डील हुई थी वो सब भी, और फिर तुमने इस सब की प्लानिंग पहले ही बना ली थी, लेकिन इसमें मेरे कुछ लोग शामिल थे और वो मेरे सबसे भरोसेमंद सहायक थे, तो फिर आखिर तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? तो अब इधर एम्परर की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन भी अपनी आंख बंद करके कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिर वो स्वाइंगर की ओर देखते हुए कहता है कि बिल्कुल योर मैजेस्टी की ही तरह। योर मैजेस्टी को जब भी कोई डाउट होता था तो वो हाई प्रीस्ट से पूछते थे, तो बिल्कुल उसी तरह मिस स्वाइंगर मेरे लिए वो मदद है जो कि हाई प्रीस्ट युन जुआनजी ने खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे दी थी, और मेरे फेथ ब्रेकर की थोड़ी सी मदद से मैंने इस सब चीज के बारे में पहले ही पता लगा लिया था। इतना कहकर के वहाँ पे ज़ूफेन हंसने लगता है कि ज़ूफेन की ये बात सुन एम्परर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाई प्रीस्ट की आंखें सिर्फ और सिर्फ भाग्य की डायरेक्शन देख सकती हैं, ना कि उसे इस सब चीज के बारे में सब कुछ डिटेल में बता सकती हैं, और मैं उनकी उन कमियों से पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। इसलिए मुझे पक्का पता है कि सितारों ने तुम्हें मेरे और क्वान रोंग के बीच कोई डील होने के बारे में किसी भी तरीके से कोई भी खुलासा नहीं किया होगा। तो तभी ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, स्वाइंगर सारे फैक्ट्स नहीं बता सकी, वो सिर्फ केवल किसकी किस्मत ऊपर गई और किसकी नीचे गई, किसकी किस्मत बर्बाद हो गई और किसकी गोल्ड की तरह चमक गई, बस इतना ही बता सकती है, मगर मेरे लिए बस इतना ही मोर देन इनफ है। मुझे इससे पता चला द मॉन्स्टर क्वान रोंग ने इंपीरियल कैपिटल में एंटर किया, जो कि इस गेम के सबसे ज्यादा टॉप पर था, और क्योंकि वो अपने हिस्से के लिए आए थे, जो कि चैंगफेंग और रीजन स्टेट की सोच में भी ग्रोथ देखी गई, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल भी थी, क्योंकि ये दोनों तो अपने अपने उद्देश्यों के लिए क्वान रोंग के आंदोलनों के साथ मिली भगत की वजह से हो सकता है, और फिर ल्यू क्लैन की भविष्यवाणी थी, तो अगर मैं कह सकता हूँ तो वो पहले की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी, और वो बिल्कुल सही इसलिए दिख रही थी क्योंकि क्वान रोंग हमारे लिए नहीं बल्कि इस सेस पुल को एक अच्छा चक्कर देने के लिए आया था, और ल्यू क्लैन की इस छोटी सी फाउंडेशन के साथ इसने हमें काफी हद तक अफेक्ट किया, मगर लेकिन हालांकि इस सब से आखिर योर मैजेस्टी का भाग्य इतना ज्यादा कैसे बदल गया, और क्वान रोंग के यहाँ पे आने के बाद तो योर मैजेस्टी की फेथ की ग्रोथ तो सबसे ज्यादा टॉप पर हो गई। तो ये बात तो बिल्कुल भी सेंस नहीं करती थी, क्वान रोंग के यहाँ पे आने से योर मैजेस्टी की भाग्य में ग्रोथ कैसे हुई, क्योंकि क्वान रोंग और टियानियो तो पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो फिर आखिर क्वान रोंग के आने की वजह से योर मैजेस्टी की फेथ बूस्ट कैसे कर गई, और फिर मुझे पता चला कि थोड़ी सी फिसलन से हर कोई इसमें शामिल हो जाएगा, जिससे कि आपकी ही शक्ति में ग्रोथ होगा। तो सभी एलिमिनेशन और रिलेशन पॉसिबिलिटीज को खत्म करके आप ये आंसर पे पहुंचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा इम्पॉसिबल है। योर मैजेस्टी, आपने तो हर किसी से अपना मुंह मोड़ लिया और सब कुछ पीछे छोड़कर क्वान रोंग के साथ अपना हाथ मिला लिया। तो गाइज, अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। भाई सचमुच यार, ये आखिरी वाला पार्ट तो एक्सप्लेन करने में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मगर लेकिन जैसे तैसे मैंने सब कुछ ठीक ठीक एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को
अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाकी यार वीडियो इतने ज्यादा लेट आने का रीजन मैं आप लोगों को बता दूं कि यार आज मेरा एक एग्जाम था जो कि काफी ज्यादा लेट छूटा था, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो नहीं बना पाया। बीच में यार घर पे भी काफी ज्यादा काम आ गए थे, तो इसलिए वीडियो बनाने का मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला। बाकी अब वीडियो तो जैसे तैसे बना दिया, तो आप प्लीज ज्यादा माइंड मत करना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।